अभी देखा माशाल्लाह डिस्पेंसरी भी यहाँ पर हमने बना दी है। और उसके बाद सर्द खाना, लोग जब उनके प्यारे अल्लाह को प्यारे होते हैं, कभी कभार हम जल्दी तदफीन नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक बड़ा देरीना मसला था इस इलाके की आवाम का, चाहे वो शीरी जिना कॉलोनी हो, चाहे वो क्लिफ्टन हो, चाहे पीछे किमाड़ी हो, हमारा लियारी का इलाका हो, ओल्ड सिटी एरिया का इलाका हो, DHA हो, यहाँ पर कोई सर्द खान मौजूद नहीं था। कुछ प्राइवेट अस्पतालों में छोटे सर्द खाने अवेलेबल हैं, लेकिन नेचुरली एक गरीब आदमी, एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल था वो। और ये दिक्कत मुझे भी पिछले दिनों, मेरा एक प्यारा मुझसे बिछड़ा तो मुझे इस दिक्कत का सामना करना पड़ा कि कोई जगह नहीं थी, क्योंकि जो KMC के सर्द खाने हैं जो हमने एक्टिवेट कर दिए हैं इस वक्त, एक अब्बासी शहीद अस्पताल में चला रहे हैं हम और एक हम लांडी में चला रहे हैं। तो इस इलाके में मॉर्चरी का फुकदान था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लेफ़्ट साइड पे मॉर्चरी का भी बाज़ाब्ता तौर पर हमने इफ्तिताह कर दिया है। बैक वक्त 12 डेड बॉडीज़ यहाँ पर रखी जा सकती हैं। ये प्राइवेट अस्पतालों से ज़्यादा है और ये KMC ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वसाइल इस्तेमाल करके, क्योंकि वसाइल इस आवाम की अमानत है, ये काम हमने कर दिया। और आज यहाँ बैठा हुआ मैं आपको एक और ऐलान इस इलाके के लिए करता हूँ कि जो शीरी जिना की ग्रीन बेल्ट है, मैंने इलेक्शन लड़ा था, ये मेरा भाई यहाँ पे, इसने मुझसे वादा करवाया था, बुजुर्ग हैं, मुझसे वादा कराया था कि वो ग्रीन बेल्ट पे, बुरा हाल है, ग्रीन बेल्ट है लेकिन ग्रीन बेल्ट है नहीं, उसके ऊपर भी हमने काम स्टार्ट कर दिया है। और इंशाअल्लाह अगले 2 से ढाई महीने में उस ग्रीन बेल्ट के काम को भी मुकम्मल करके ये तफरी की जगह इस इलाके की आवाम को मिलेगी। बिकॉज गरीब हो अमीर हो, हर किसी का बुनियादी हक है कि उसको ये फैसिलिटीज़ मिले। और ये सारे काम जो माजी में शायद नहीं हो पाए थे, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता, हमारा नाता आवाम से है, हम आवाम में से और आवाम हम में से। और इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वादा। एक बात मैं बताना भूल गया, माफ़ कीजिएगा, पानी के लिए यहाँ पे RO प्लांट है कोने पे जो बंद पड़ा हुआ था, उस RO प्लांट को हमने एक्टिवेट किया। पहले फेज़ में 75,000 गैलन डेली पानी वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, और अभी पिछले हफ्ते मशीनरी को ऐड किया है, वहाँ पे सिस्टम को ऐड किया है, तो 1.5 लाख गैलन डेली इस वक्त वहाँ से मीठा पानी हम कर रहे हैं, जो कि हम इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे ताकि लोगों को पानी मिल सके। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है। और ये पीपल्स पार्टी का वादा है, ये मेरे पार्टी के चेयरमैन का वादा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक नुमाइंदा, एक एक कारकुन, एक एक अहलकार दयानत, मतानत, सदाकत के साथ इंशाअल्लाह इन वसाइल को इस्तेमाल करेगा ताकि जो आवाम से किए गए वादे हैं उन वादों को हम वफ़ा कर सकें। मैं बताना चाहूँगा, मैं बार बार कहता हूँ कि ये साल तरक्याती कामों का साल है। इस साल बल्दिया उज़्मा कराची इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की क़यादत में शहर भर में 30 अरब रुपए के तरक्याती काम करने जा रही है, और इंशाअल्लाह इसी साल उन कामों को मुकम्मल करके दिखाएंगे। इसमें गली मोहल्ले के भी काम हैं, इसके अंदर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स के भी काम हैं, इसके अंदर बड़ी शाहराएँ, ब्रिजेस के भी काम हैं। और इंशाअल्लाह वो कामों का सिलसिला इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में जारी व सारी रहेगा। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला इस शहर के ऊपर, इस सूबा सिंध के ऊपर और हमारे प्यारे पाकिस्तान के ऊपर हमेशा अपनी नेमतों को नाजिल फरमा और हम सबको तौफीक दे कि हम लोगों की खिदमत कर सके। देखिए, जो पहली आपने बात की आबाद के हवाले से, वज़ीर आला सिंध के पास जैसे ये मामला मीडिया पर आया तो वज़ीर आला सिंध ने उनको बुलाया आबाद को, और उस मीटिंग में होम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, IG सिंध, एडिशनल IG कराची भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। और वज़ीर आला सिंध ने उनको यही कहा
कि हमारी ज़िम्मेदारी है आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, और आपको कोई मसला है, कोई शिकायत है, आप हमें बताएं और जो तफ़सीलात होंगी हम आपके साथ मदद करके आपके मामलात को हल करेंगे। उसी वक्त बैठे बैठे उन्होंने कोई 8 या 9 केसेस का जिक्र किया था, और गिला उन्होंने जो पब्लिकली किया था वो ये था कि उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं है। तो मैं उन बिल्डर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस लेटर में दर्ज है। जब उनसे तफसीलात में गए तो पुलिस ने बताया कि उसके ऊपर FIR कटी, और FIR कटने के बाद ये कार्रवाई हमारी जानिब से हो चुकी है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और कुछ उसके अंदर इनकाउंटर भी हुए के कार्रवाई करते हुए। तो जब उनको पता चला, उनको इस बात का शायद इल्म नहीं था, शायद कोई कम्युनिकेशन का फुकदान था, तो वज़ीर आला सिंध ने इस बात पर ज़ोर दिया और होम मिनिस्टर साहब ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जो आपकी डिमांड है, जो आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए चाहिए, आप हमें बताइए, वी विल डू इट। और इंशाअल्लाह उस चीज़ को हम सख्ती के साथ, इस शहर ने बड़ा बुरा वक्त देखा है। एक ज़माने में दुनिया का 5वां सबसे ख़तरनाक शहर होता था। उन कुर्बानियों के बाद आज माशाल्लाह वही कराची है जहाँ पे ना टारगेट किलिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ना किडनैपिंग फॉर रैंसम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ना टेररिज्म के वो वाक़यात हो रहे हैं जो एक ज़माने में हमने देखे थे। तो हम सब का ये बुनियादी फरीज़ा है कि इस शहर को उन तमाम बुरे वक्त की तरफ ना ले जाने दें। तो इंशाअल्लाह वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। वज़ीर आला सिंध ने फिर सनतकारों को भी बुलाया, और सनतकारों को भी 9.25 अरब रुपए कराची के 7 सनती जोन्स में वहाँ की सड़कें बनाने के लिए। टैक्स मिलता है वफाक को, एक्सपोर्ट, लेकिन वो शायद काम नहीं करते। तो वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जी हम आपको पैसे देते हैं, कि काटी को हम इतने पैसे देंगे, लाठी को इतने पैसे देंगे, साइट को इतने पैसे देंगे, और टोटल अमाउंट है 9.28 अरब रुपए, जो कि हुकूमत सिंध उनके हवाले कर रही है कि वो वहाँ के इलाके की जो सड़कें हैं उसको वो ख़ुद बनाएं, ताकि उनको काम तेज़ी से कर सकें और उसकी फिर रखवाली भी कर सकें। जो तीसरी बात आपने की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, मेरा ये मानना है कि उसूल जो है ना वो हमेशा सेम रहना चाहिए। ऑपोजिशन में हो तो एक उसूल हो, और ऑपोजिशन में आए तो दूसरा उसूल हो। इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। यही तहरीक इंसाफ गुरूर और तकब्बुर की अलामत थी। यही तहरीक इंसाफ इल्ज़ामात लगाती थी। जब पीपल्स पार्टी उनको कहती थी आइए पार्लियामान में बैठिए, गुफ्तगू कीजिए और मामलात को हल कीजिए, क्योंकि पॉलिटिशियन का काम है लड़ाई करना नहीं, साथ बैठ के मामलात को हल करना, ऐसी पॉलिसीज़ बनाना। तो वो हमारी बात नहीं मानते थे। आपने उनका रवैया देखा तो चले। अब इतने अरसे बाद अगर उनको एहसास हो गया है तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एहसास उसूल के ऊपर होगा, ज़ातियात पर नहीं। कि आज इमरान खान साहब को परेशानी लाहक है तो वो ये बात कर रहे हैं। ये उसूल होना चाहिए कि ज़्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। और वही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इदारों, सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर किसी भी शख्स को, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी हो, उसको ये हक़ दे दिया जाए कि सरकारी अमलाक पर नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर मैं समझता हूं कि सिविलाइज सोसाइटी नहीं रह सकती। और यही काम आपको याद है 2013-14 में हुआ था, जब PTV पर अटैक हुआ था। पार्लियामान के ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कपड़े टांग दिए गए थे। हुकूमत इनके पास आई, इन्होंने सबक हासिल नहीं किया और वही चीज़ 9 मई को दोहराई। तो मेरा ये मानना है हमें तारीख़ से सबक हासिल करना चाहिए, हमें बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए, हमें उसूल वज़ा करने चाहिए, और वो उसूल ऐसे होने चाहिए जो सारे मुआशरे के ऊपर यकसा तौर पर उसका अतलाक़ हो। ये ना हो कि मेरे लिए एक उसूल हो, दूसरे के लिए दूसरा उसूल हो। आसिफ जरदारी साहब ने 12-13 साल जेल काटी, तो इमरान खान साहब क्या कहते थे? जब मियाँ नवाज शरीफ ने जेल काटी तो इमरान खान साहब क्या कहते थे? इसलिए मैं ये समझता हूँ गुरूर और तकब्बुर जो है ना,
वो कभी शो नहीं करना चाहिए। और टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे भी सॉफ्ट होके मामला फहम होके मामलात को रिजॉल्व करें, ताकि जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें। जी इसका इलाज मैं बता दूं, देखें टैंकर को भी चलना है, बिकॉज टैंकर जो आखिर में आपको पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं उसी टैंकर के ज़रिए आता है। जो ट्रक है आपके जो माल एयरपोर्ट पे सी पोर्ट पे बंदरगाह पे आता है उसको आपको पूरे मुल्क में लेके जाना है। तो ये तो हकीकत है कि वो जो ट्रक्स हैं, हैवी ट्रैफिक है, ट्रॉलर्स हैं, वो तो हैं। बदकिस्मती के साथ हुआ ये कि हमने सरकार की रेट को इतना कमज़ोर कर दिया कि बदमाशी चलती है, और जब कार्रवाई होती है तो कार्रवाई को कोई एक बंदा ऐसी वीडियो बनाता है और कहता है देखो यार ये केएमसी को पैसे नहीं मिले थे, डीसी को पैसे नहीं मिले थे, ट्रैफिक पुलिस को पैसे नहीं मिले थे, तो ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप खुद बता रहे हैं कि प्रॉब्लम है। इसी शीरी जना कॉलोनी के कोने पे एक ट्रक स्टैंड की ज़मीन है, जाके देखिएगा, मैं गया हूँ वहाँ पे, और केएमसी की ज़मीन है, वो कब्ज़ा हो चुका है उसके ऊपर। कितनी बड़ी ज़मीन है वो, एक मिनट अभी करते हैं, गालिबन 4 या 5 एकड़ ज़मीन है वो। मैं चाहता हूँ कि उसका कब्ज़ा ख़त्म किया जाए। आपको आज ऐलान करके देता हूँ मैं जब मेरा अमला कार्रवाई करने जाएगा तो फिर बीच में कोई ना आए, क्योंकि जब बीच में आते हैं ना फिर सड़कों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया जाता है। ये वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं ना, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहूँगा, हम काम करना चाहते हैं भाई, जगह है इन ट्रॉलर्स को खड़ी करने के लिए, हम ट्रॉलर को वहाँ खड़ा करना चाहेंगे। तो मैं कार्रवाई स्टार्ट करता हूँ, मेरा साथ दीजिएगा, केएमसी के अमले का, डीसी ऑफिस का साथ दीजिएगा, कि फिर कोई ये ना हो कि इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाएं और इल्ज़ाम तराशी के नाम पर प्रोसेस रुक जाए। मैं चाहता हूँ ये चीज़ कर दी जाए। मैं अभी भी जब गया था तो इलाका मकीनों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर ये हैवी ट्रैफिक जो सड़कों पर खड़ा होता है ना हमारी मेन शाहराह पे, इस हैवी ट्रैफिक को यहाँ से आप हटाएँ। और मैं कमिटेड हूँ इस बात पे कि ज़मीन मेरे पास अवेलेबल है, मैं वहाँ पे वो स्टैंड बना दूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वहाँ पे जिनका कारोबार चल रहा है ना, होटल भी बना दिया है लोगों ने, तंदूर भी लग गया है वहाँ पे, किसी के दफ्तर भी बन गए हैं, वो बैठे हैं, और जब कार्रवाई होती है तो फिर वो कोई ना कोई, और कहीं ना कहीं स्टे ऑर्डर भी आ जाता है फिर। तो कार्रवाई इंशाल्लाह मैं एक स्ट्रैटेजी बना के स्टार्ट करूँगा। और मैं इस बात पे आपका जो ये सवाल है इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ये लोगों का बुनियादी हक है कि ट्रक ट्रॉलर जो है ना वो सड़क पर ना खड़े हों। सड़क जो है ना वो इन चीज़ों के लिए नहीं है, सड़क गाड़ी को चलने के लिए। ये करके शुभ आपके पास आ रहा हूँ। किसका काम है ये बता। दूसरा 2012 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 से 3 दफा ऑर्डर किया कि ये जो ट्रॉलर खड़े होते हैं इनको यहाँ से टर्मिनल में मुंतकिल किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद कौन करवाएगा? दूसरा, आपने ये 3 चीज़ों मॉर्चरी का, पार्क का और डिस्पेंसरी का बता दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम कवरेज के लिए आ रहे थे तो अभी आपके केएमसी का अमला जो है वो ये सीवरेज का पानी निकाल रहा था, रोड साफ कर रहा था। तो जब आने के लिए रास्ता ही नहीं है तो इनका बनाने का फायदा कैसे होगा? तो बंद कर दें, तबाह कर देते हैं। अब तो रोड भी तो बनवाए ना। हमारा मसला ये है कि हम फोकस करते हैं, ग्लास जो है ना वो आधा खाली है। हमें फोकस ये भी कर सकते हैं ग्लास आधा भरा हुआ है। आपने सीवरेज का मसला है तो अमला खड़ा हुआ है, काम कर रहा है। ये जो गाड़ियाँ हैं ना हमारे पास नीली, ये हैं 130 इस वक्त कराची शहर में, ये हमारी हुकूमत ने करके दी हैं। और आपको पता है ये गाड़ियाँ हर टाउन के हवाले की हुई हैं हमने। ये कहते हैं ना टाउन वाले आके कि हमारी तो कोई मदद नहीं करता, हर टाउन को। और आप जिस दिन मुझे कहेंगे मैं आपको बता दूंगा कि किस किस टाउन को कितनी गाड़ियाँ उनके डिस्पोजल पे हैं। बल्कि यूसी चेयरमैन साहिबान मुझे आके गिला करते हैं कि सर टाउन चेयरमैन हमारी बात नहीं सुनता, ये गाड़ियाँ इनसे ले लें आप। तो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को हम एड्रेस करते हैं। और मैंने आपको बताया ना तरक्याती काम इस साल हो रहे हैं, पैसे मेरे पास मौजूद हैं, उनको मैं खर्च करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे, एड्रेस करके देंगे। हर यूसी के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मेरी कमिटमेंट है कि वो काम होता हुआ नज़र आएगा। बाकी आपने कहा कि काम किसका है, ये इंक्रोचमेंट क्लियर करना।
काम हमारा है तो फिर मेरे काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए ना। 7000 रोड पर जब मैं जाता हूँ तो वहाँ के इलाका मकीनों से लेके वहाँ के जो मुनाफिकीन हैं, जो वहाँ काबिज़ हैं, वो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाते हैं कि मेयर साहब क्या कर रहे हैं आप, मेयर साहब क्या कर रहे हैं, मेयर नाकाम हो गया। जब मैं कार्रवाई करने जाता हूँ तो स्टे ऑर्डर किसने लिया हुआ है? एक सियासी जमात के रहनुमा ने लिया हुआ है। स्टे ऑर्डर किसने दिया है? मुअज़्ज़िज़ अदालत ने गालिबन दिया। अब इस तरह की रुकावटें अगर आएंगी, मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई जिससे सवाल पूछना है ना, फिर उसके बाद इख्तियार ऐसा होना चाहिए कि कोई बीच में ना आए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम बहादुरी के साथ सामने जाते हैं, कार्रवाई करना स्टार्ट करते हैं, फिर तोहमतें भी शुरू हो जाती हैं, फिर इस तरह के ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। तो मैं चाहता ही हूँ, मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं किसी किस्म के वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ नहीं हूँ। मेरे साथ जो लोग बैठे हैं ना, वो किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ नहीं है। लेकिन खुदारा जब कार्रवाई करूँ ना तो क्या कहते हैं, मेरे नेड़े नहीं आए, ये मेरी मदद कर दें। वक्त बताएगा आपको कि काम कैसे कर लिया हमने। ये ट्रॉलर का भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। मैं कह रहा अहकामात तो मैं भी अभी मैं ऐसा करता हूँ, अहकामात जारी कर दिया, सब क्लियर कर दो यार। एक मिनट, कमरे में बैठ के एक पेडेस्टल पे ऊपर बैठ के हुक्म देना बहुत आसान होता है, राइट? आपको पता है गुज्जर नाले का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट नहीं, गुलजार अहमद साहब ने दिया। नस्ला टावर का हुक्म गुलजार अहमद साहब ने दिया। और जब हम हुक्म नहीं मान रहे थे कि नस्ला टावर में कराची वाले बसते हैं, तो कंटेम्प्ट लगाई गई, जेल भेज दूंगा, ये सारी बातें हुई ना। गुज्जर नाले पे, औरंगी नाले पे, महमूदाबाद नाले पे कार्रवाई करवाई चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कि ये इनक्रोचर है, इन सबको फारिग करो। जब कार्रवाई करा दी और उन लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया तो हुकूमत को बुलाते हैं, कहते हैं यार बात सुनो, इनको मुआवजा दो, इनको ज़मीन भी दो। तो ये जो पॉपुलिज्म का शिकार हो गए ना हम लोग, इससे बाहर निकलना चाहिए। ये गुलजार साहब का काम नहीं था पॉपुलिज्म करना। आप कवर करते हैं, उनकी खबरें चलाना छोड़ देना अगर, तो खुदा की कसम अब तो है ही नहीं ना वो। ये मैं बताऊं, आप ये जो ब्रेकिंग न्यूज़, इस्तफसार, इस चक्कर में पता नहीं कितने कितने लोगों के लग गए हैं। थोड़ा हम सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तभी हम चीज़ों से आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं तो तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाएं और उनको भी इसी साल, बाबा इसी साल मेरे। अच्छा मैं यही प्रॉब्लम है आपका। आपने पहले कहा वो केएमसी का अमला खड़ा है। अब आप लोग जो मेरे भाई, अच्छा अरे सुन, अरे सर मेरी बात तो सुने ना। पता है क्या, कम इल्मी जो है ना वो बहुत बड़ा इशू है। वो केएमसी का नहीं, वाटर बोर्ड का अमला खड़ा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, वो 2025 नहीं होता, वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। तो माजरत सर, मैंने कुछ आपको बता दिया। अच्छा मेयर साहब, ये बताइएगा, आपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और यहाँ के तरक्याती कामों की बात की, तो आपसे गुजारिश है बतौर शहरी भी कि एक पार्ट जो है वो धरने के लिए मुख्तस कर दें, क्योंकि एक जमात रोज़ाना अवामी मसाइल हल करने के लिए धरना देती है। आज भी धरना है 3 बजे, और लेकिन अवामी मसाइल तो हल नहीं होते, अवाम मजीद जो है वो प्रॉब्लम में आ जाती है। मैं आपको फिर कहता हूँ, उनको कवर करना छोड़ दो, खुदा की कसम कुछ नहीं करेंगे ये लोग। ये कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ ये मैं बताऊँ, मीडिया, सोशल मीडिया के चक्कर में देखिए ना, 12, 15, 20 लोग, 25 लोग। आप कहते हो, मेरा एक सिंपल सा मुतालबा है, आप कहते हो कि मैं आवाम के मसाइल को हल करना चाहता हूँ, और कहते हो कि शहर के अंदर संगीन ट्रैफिक है, और आप करते क्या, आप नुमाइश को ब्लॉक कर देते हो, आप राशिद मिनाज रोड को ब्लॉक कर देते हो, आप मलिर 15 को ब्लॉक कर देते हो, आप कईयोंबाद को ब्लॉक कर देते हो। तो आखिर में तकलीफ़ किसको होती है? आवाम को होती है। तो मुझे समझ नहीं आती, आप इनसे बेसिक सवाल पूछें। इनको जहाँ धरना देना है ना, एक जगह मुख्तस कर लें, वो सड़क नहीं हो, मज़ार क़ैद के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, मैं उस जगह को मुख्तस कर देता हूँ कि ये जमात इस्लामी के धरनों के लिए है। अगर इस तरह मसला हल होता है। लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम किसी ग्राउंड पर जाके एहतजाज करें। क्यों? कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वो सड़क पर करना चाहेंगे ताकि लोग तकलीफ में आए, और जब लोग तकलीफ में आते ना तो लोग मुनाफिकीन को बुरा भला नहीं कहते, वो कहते हैं यार पुलिस फेल हो गई,
वो कहते हैं यार सरकार की रेट का है। तो ये जानबूझ के इस तरह की चीज़ें करते हैं, चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, इनका काम यही है। और मैं वज़ीर आला सिंध से ये गुजारिश करूँगा, होम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि हमारी एपेक्स कमेटी में ये फैसला हुआ था कि सड़कों को जो ब्लॉक करेगा उसके ख़िलाफ़ FIR कटनी चाहिए। अगर मैं सड़क को ब्लॉक नहीं करता, अगर आप सड़क को ब्लॉक नहीं करते, अगर ये आवाम सड़क को ब्लॉक नहीं करती, तो मुनाफिकीन को कौन सा, कितनी क्या नफलों का सवाब मिलता है सड़क ब्लॉक करके। तो खुदारा मैं समझता हूँ आज 3 बजे जब धरना दें तो ये सवाल पूछ लीजिएगा कि अगर धरनों से मसाइल हल हो रहे होते तो फिर तो इमरान खान साहब 2014 में ही वज़ीर आज़म बन चुके होते ना। हाँ, वो नहीं बने ना। थोड़ा सा एक मिनट ये कर सब, कल मैं आ रहा हूँ औरंगी। देखिए टाउन्स के ऊपर मेरे भी बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से टाउन्स के पास वसाइल हैं और जिस तरीके से टाउन्स को काम करने की ज़रूरत है, उस तरीके से मेरी राय है कि टाउन्स ने काम नहीं किया। कल मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जा रहा हूँ, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के बहुत सारे इलाके बता सकता हूँ। ये मुमताज़ तनूली साहब का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में इस वक्त भरपूर तरीके से काम हो रहा है, चाहे वो औरंगी का इलाका हो, चाहे वो मंगोपीर का इलाका हो, चाहे वो मोमनाबाद का इलाका हो, वहाँ काम हो रहा है। और कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करके कल वहाँ विज़िट करूँगा, जो तरक्याती काम हम करें उसका भी जायज़ा लेंगे और जो लोगों की मुश्किलात हैं उसके ऊपर बात करें। बाकी जो ढक्कन की आपने बात की, तो कहाँ है ढक्कन? हाँ, डन, थैंक यू।